साधारण बस जैसा किराया, हवाई जहाज जैसे नियम और जबरदस्त स्पीड के साथ देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन के कॉरिडोर का उद्घाटन 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद से करेंगे। इस उद्घाटन से पहले रैपिड रेल का ट्रायल भी हो गया है और ट्रायल में रैपिड रेल ने 152 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड दिखाई है। फिलहाल रैपिडेक्स ट्रेनें 6 कोच की होंगी, लेकिन परिचालन शुरू हो जाने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो ट्रेनों में 3 कोच बढ़ाए जा सकेंगे। मेट्रो की तरह 6 कोच में एक महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और 1 कोच प्रीमियम होगा। 4 कोच सामान्य श्रेणी के होंगे। फिलहाल साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक महज 17 किलोमीटर के खंड पर रैपिडेक्स ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। जून 2025 में मेरठ तक पूरे कॉरिडोर पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की संभावना है। भारत की पहली रैपिडेक्स ट्रेन जिसको हम आइए इसकी सफर पर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये वो फैब्रिक है। आप देखेंगे सीट्स काफी सॉफ्ट हैं, काफी अच्छा फैब्रिक यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। यात्रियों की सुख सुविधा का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ आप आएंगे तो ये फायर एग्जीक्यूशन लगा हुआ है। आग लगने की स्थिति में अग्निशमन यंत्र का उपयोग करने के लिए निर्देश का अनुपालन करें, यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जब भी कोई फायर आग लग जाती है तो उसको बुझाने, उस स्थिति में किस तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या कुछ दिशा निर्देश है, उनको देखा। वहीं दूसरी तरफ आपको पहले दिखाएंगे कि ये फर्स्ट फेज में जो रैपिडेक्स रेल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 20 तारीख को करने वाले हैं, ये दोहाई से साहिबाबाद से शुरू होगी और दोहाई तक जाएगी, दोहाई डिपो तक जाने वाली है, जिसका फर्स्ट फेज में इसको प्रधानमंत्री 20 तारीख को नवरात्रों में भारतीय जो दिल्ली एनसीआर की जनता है उसको देने वाले। लेकिन इसके अलावा इसका पूरा रूट आपको दिखाते हैं। ये सराय काले खां से शुरू होगी और सराय काले खां से न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलडहर, दोहाई डिपो, मुरादनगर, मोदी नगर दक्षिण, मोदी नगर उत्तर, मेरठ दक्षिण, शताब्दी नगर, बेगमपुर और मोदीपुरम तक ये जो रैपिडेक्स रेल है ये जाने वाली है। इसकी जो स्पीड है, अभी हमने आपको इसकी स्पीड देखी है, लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन अभी यहाँ से संचालित की जा रही है और हर तरह की सुख सुविधाओं से इसको लैस किया गया है। आपके प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आइए हम इसको एक बार फिर आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर आपने को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो लगेज है उसको रखने के लिए रैक बनाया हुआ है। आप देखेंगे लगेज इस तरीके से रख सकते हैं। वहीं जो सीट है, आपने देखा होगा आज की डेट में हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि चार्जिंग पॉइंट्स के लिए काफी सारी चीजें चार्जर लेके चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल कराए गए हैं। मोबाइल चार्जिंग आप कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। आइए अब सीट पे बैठते हैं और उसी सीट पे बैठकर हम आपको दिखाते हैं कि आपको क्या क्या सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। देखिए, पहले आप अपना फोन का चार्जिंग कर सकते हैं, यहाँ पे चार्जिंग लगा सकते हैं, लेकिन आप थक चुके हैं अपने फोन को कैरी करते करते, तो ये वो पॉकेट बनाए गए हैं जहां पर आप अपना फोन आराम से रख सकते हैं। उसको आराम से रखकर आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। वो सारी की सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रैपिडेक्स रेल, उसको किस तरीके से जो इंजीनियर्स उनने हर इंसान की हर सुख सुविधा का आज की डेट की परिस्थितियों के हिसाब से अनुपालन किया है, उनको देखा है, समझा है और बखूबी इस ट्रेन में उस सभी सुख सुविधाओं को लैस किया है। पूरी तरह परिचालन शुरू होने के बाद मेरठ, मोदीनगर, मुरादनगर और गाजियाबाद से दिल्ली तक और दिल्ली से मेरठ तक सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। एनसीआरटीसी के अधिकारियों का अनुमान है कि इस कॉरिडोर पर प्रतिदिन 8 लाख यात्री इन ट्रेनों से सफर करेंगे। रैपिडेक्स स्टेशन पर ही एनसीआरटीसी से अनुबंधित ई-ऑटो रिक्शा भी मिलेगा, जो कि आसपास के सभी इलाकों तक यात्रियों को पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल प्रत्येक स्टेशन पर 20-20 ऑटो रिक्शा संचालित किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई भी जाएगी। रैपिडेक्स रेल स्टेशन पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और इसी कड़ी में
जो स्टेशन है वहाँ उसके बाहर आपको दिखाएंगे स्पीड ट्रिप सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक ऑटो चलाए जाएंगे। लगभग हर स्टेशन पर 10 से 12 ऑटो रहेंगे जिनमें लोगों को यहाँ पे सुविधा दी जाएगी। ट्रेन की टाइमिंग के हिसाब से ही ये यहाँ से मूव करेंगे, जैसे यहाँ से आनंद विहार हो गया, वैशाली हो गया और इसी तरीके से जितने भी स्टेशंस रहेंगे रैपिड रेल के, उन सभी स्टेशंस के बाहर ये आपको सुविधा मिलेगी। जैसे कि आप देर रात आपने देखा होगा कि जब आप रात में लौटते हैं तो कहीं ना कहीं जो सड़क पे बस चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं वो आने के पौने रेट मांगते हैं, तो उसका एक फिक्स प्राइस टैग रहेगा और आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप मेट्रो रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे और आपको नीचे ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटो खड़े मिलेंगे और आप आराम से बैठकर इसमें अपने घर तक, अपनी जगह तक, गंतव्य तक जा पाएंगे। तो सबकी सुविधा भी इस रैपिड एक्स रेल में एनसीआरसीसी की तरफ से की गई है। समझने वाली चीज़ ये है कि लगातार ये अनुबंध हुआ है और हर तरह की सुख सुविधा इस रैपिड रेल के दौरान लोगों को मुहैया कराई जा रही है। गौरव यादव, भारत एक्सप्रेस, गाजियाबाद।